एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, वेस्ट दिल्ली के बसई दारापुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर का शव मिला है। शव बेहद खराब स्थिति में मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की, त्रिलोचन सिंह वजीर जम्मू के एक प्रमुख सिख नेता हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलसी भी रह चुके हैं। इसके साथ ही त्रिलोचन सिंह वजीर जम्मू कश्मीर के एक प्रमुख ट्रांसपोर्टर हैं। वो ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। इसके साथ ही त्रिलोचन सिंह वजीर कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन यह बड़ी और चौंका देने वाली खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता का शव मिला है। दिल्ली में जम्मू के सिख नेता त्रिलोचन सिंह वजीर का शव मिला है। वेस्ट दिल्ली के बसई दारापुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर का शव मिला। बड़ी खबर इस वक्त की, और ज्यादा डिटेल के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय बाचलू जुड़ रहे हैं जम्मू से। अजय, ये बड़ी खबर है, त्रिलोचन सिंह जो कि एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम है, और अचानक से खबर आती है कि शव मिला है। क्या कुछ डिटेल्स हमारे पास है इससे जुड़ी? और देखिए शिरीन, त्रिलोचन सिंह वजीर जम्मू के एक प्रमुख सिख नेता है और उसके साथ साथ वो कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। 3 सितंबर को वो दिल्ली से कनाडा जाने के लिए घर से निकले थे और करीब 1 सितंबर को वो घर से निकले थे, जम्मू से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और 3 सितंबर की उनकी दिल्ली से कनाडा की फ्लाइट थी। लेकिन 3 सितंबर के बाद से लगातार उनके घर वालों से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। लगातार घर वाले परेशान थे और उनकी ट्रेसेस, उनके वेयर अबाउट्स को लगातार पता कराया जाता। इसमें पुलिस भी लगातार जो है त्रिलोचन सिंह वजीर की लोकेशंस को ट्रैक कर रही थी, लेकिन लगातार क्योंकि उनका फ़ोन बंद आ रहा था तो ऐसे में घर वाले बहुत परेशान थे। बता दूं, त्रिलोचन सिंह वजीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलसी रहे हैं और उसके साथ साथ वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है उनके अध्यक्ष रहे हैं। इसके साथ साथ वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं और कई सामाजिक संगठनों से उनका लेना देना था। कुछ समय पहले ही जब यहाँ पर जम्मू में ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक थी, मेरी उनसे बात हुई थी तो वो पूरी तरह से स्वस्थ दिख रहे थे। लेकिन अब जबकि 3 तारीख से उनका कुछ पता नहीं है, यहीं जम्मू के गांधीनगर इलाके में उनका घर है। जैसे ही आज सुबह गांधीनगर स्थित उनके घर वालों को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो दिल्ली की है वहाँ से ये खबर मिली कि इस तरह से त्रिलोचन सिंह वजीर का शव जो है वो वहाँ दिल्ली में पाया गया है। आनन फानन में उनके घर के सारे लोग यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, वो ऑलरेडी दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। लेकिन उनके घर पर लगातार न केवल सिख समुदाय के लोगों का आना जाना है बल्कि सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं और सब लोग अब इस स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे जिस शख्स ने 3 तारीख को दिल्ली से कनाडा के लिए जाना था उनका शव दिल्ली में मिलता है। तो ये एक बड़ी स्थिति है और सब लोग अब यही जानना चाहते हैं कि अगर उनकी मौत हुई है या उनकी मौत के पीछे क्या कहानी है, इसको जल्दी से जल्दी पता लगाना चाहिए दिल्ली पुलिस ने। जी अजय, ये भी खबर मिल रही है कि शव बहुत खराब हालत में भी मिला है। परिवार के किसी सदस्य से आपकी बात हुई हो, वो कुछ बता पा रहे हो? जी, पूरा परिवार जो है वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। हाँ, लेकिन उनके जितने दोस्त हैं, मित्र हैं और जानने वाले हैं, वो उनका लगातार उनके घर पर आना जो है वो बदस्तूर जारी है। सब लोग यही परेशान है कि 3 सितंबर के बाद से लगातार त्रिलोचन सिंह वजीर की किसी से बात नहीं हुई है क्योंकि 3 तारीख को उनको दिल्ली से कनाडा के लिए रवाना हुआ। अब सब लोग इसी शोक में हैं, सब लोग सरप्राइज्ड हैं कि इस तरह से एकदम से जो शख्स दिल्ली से घर से निकलता है कनाडा के लिए और दिल्ली में अचानक 3 तारीख से गायब होता है और आज उनका जो है वहाँ शव मिलता है। तो ये अपने आप में बड़ी एक अलग सी स्थिति है। लोग अब यही जानना चाहते हैं कि अगर वो दिल्ली गए हैं, दिल्ली से कनाडा के लिए रवाना नहीं हुए तो उनका शव मिला है, शव उनकी मौत कैसे हुई, मौत के कारणों का जो है वो पता लगाना इस समय परिवार की प्राथमिकता है क्योंकि उनकी ऐसे खास जो है रंजिश किसी से नहीं थी। हाँ, वो ज़रूर धार्मिक और सामाजिक और कुछ और संगठनों से जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी मौत का कारण क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ जम्मू में। ठीक है अजय, आप और जानकारी जुटाइए, उसके बाद में मेरे साथ मनोज भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले ये भी जानकारी दे दें कि अब इससे लेकर देखिए उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट भी किया है, दुख जाहिर किया है। वो ट्वीट इस वक्त दिखा रहे हैं उमर अब्दुल्ला, पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर। उन्होंने
ट्वीट कर कहा कि मेरे सहयोगी टीएस वजीर की मौत की खबर सुनकर सदमे में हूं। कुछ दिन पहले ही हम लोग साथ बैठे थे, अंदाजा नहीं था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो ये बड़ी खबर और चौंका देने वाली खबर है कई तरह। हालांकि इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। परिवार का कहना है कि 3 सितंबर के बाद से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब सीधे घटनास्थल का रुख कर लेते हैं। मनोज वहां से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या जानकारी वहां से आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। ये वेस्ट दिल्ली का बसई दारापुर इलाका है और जो ये जो आप फ्लैट देख रहे हैं इसके 3rd फ्लोर पर उनकी जो त्रिलोचन सिंह वजीर हैं उनकी बॉडी मिली है 3rd फ्लोर पर। और पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। जो बॉडी पुलिस को बरामद हुई है वो डिकम्पोज्ड हालत में है, बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में है। यही वजह है कि परिवार के लोगों को बुलाया गया है बॉडी की पहचान करने के लिए। हालांकि ये साफ हो चुका है कि जो शव है वो त्रिलोचन सिंह वजीर का ही शव है, क्योंकि बॉडी के पास जो फ़ोन बरामद हुआ है वो उन्हीं का फ़ोन था। परिवार के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एफएसएल की टीम मौके पर पहुँच रही है, पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो पुलिस का पूरा स्टाफ है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार मौत किस वजह से हुई। जैसा कि जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 1 तारीख को जम्मू से निकले थे, 2 तारीख को दिल्ली पहुँचे हैं और 3 तारीख को उनकी कनाडा की फ़्लाइट थी। वो यहाँ किसके साथ आए, उनकी मौत कैसे हुई, ये हत्या है या फिर मौत के पीछे कोई और वजह है, ये तो तभी पता चलेगा जब इस पूरे मामले की मुकम्मल तफ्तीश हो पाएगी। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पुलिस की टीम है वो अलग अलग लोगों से यहाँ पर लगातार पूछताछ कर रही है। और अगर हम इस घर की बात करें तो यहाँ पर भी जो तमाम आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और ये जो 3rd फ्लोर है वहीं पर उनकी बॉडी मिली है। तो तमाम जो जानकारियाँ हैं वो पुलिस जुटा रही है, आला अधिकारी मौके पर पहुँचने वाले हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार उनकी मौत के पीछे की असली वजह क्या है। ठीक है मनोज, जानकारी आप जुटाइएगा, उसके बाद मैं आपके पास फिर से आऊंगी। अजय भी मेरे साथ थे। आप दोनों फिलहाल और जैसे इन्फॉर्मेशन होगी हमें सबसे पहले बताइएगा। तो बड़ी खबर है ये, नजर लगातार इस पर रहेगी, अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।